परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है। आपको याद होगा सेकंड क्वार्टर कई कारणों की वजह से थोड़ा सा फीका क्वार्टर साबित हुआ, लेकिन हम पहली छमाही पार कर चुके हैं। तो H1 को अगर आप कंपेयर करेंगे, यानी कि Q1 और Q2 को जोड़कर, इसकी स्थिति कितनी अच्छी या फिर कितनी बुरी दिख रही है। और ये अगर आप पिछले साल की कंपैरिजन में देखें, नंबर्स क्या कह रहे हैं, स्पेशली सेक्टोरल ट्रेंड क्या उभर कर आ रहा है। हमारे साथ कंचन है इसी पर और डिटेल के साथ। कंचन बताइए। जी, टफ टाइम के बावजूद कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जहां से हमें अच्छे खासे रिटर्न्स आते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि कौन से काउंटर्स हैं एक्चुअल में, जैसे कि जोमेटो, वेदांता, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अडानी विल्मर और गोदरेज प्रॉपर्टीज के जो नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे इस टाइम पे दिखाई दिए हैं। वन बाय वन देखते हैं। जोमेटो ने केवल फूड ही डिलीवर नहीं किया है बल्कि अच्छे प्रॉफिट्स भी डिलीवर किए हैं। इसने करीब करीब इस बार अगर इसका रेशियो देखा जाए तो 429 करोड़ का इस टाइम पे प्रॉफिट रजिस्टर किया है, जो कि पिछले साल केवल 38 करोड़ का था। यानी कि रेवेन्यू में अगर हम बात करें रेवेन्यू वाइज तो 38% का जंप देखने को मिला है। द सेम टाइम डिक्सन टेक्नोलॉजीज, टेक दैट पेज ऑफ, यहाँ पे भी रेवेन्यू में हमें करीबन 120% का इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट नेट प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा खासा उभर के आया है, 523 करोड़ का। अडानी विल्मर्स की किचन विक्ट्री भी साफ तौर पे नजर आई है, बिकॉज कंपनी ने भी अच्छा खासा एक मुनाफा रजिस्टर किया है, करीब करीब 624 करोड़ का, जिसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है इनकी अच्छी होती हुई सेल्स, और साथ में जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं हमें लोअर साइड पे देखने को मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज नॉट ओनली बिल्डिंग ड्रीम्स बट अर्निंग्स एज वेल, इसने भी अपने जो प्रॉफिट है उसमें अच्छा खासा इजाफा दिखाया है 44% का, और इसके पीछे का जो रीजन है वो है इनका इन्वेंट्री शिफ्ट। और वेदांता माइनिंग ने अपने प्रॉफिट्स में भी अच्छी खासी गोल्ड माइनिंग की है, जो लोअर टैक्सेस हैं उससे इसको अच्छा खासा एक बूस्ट आता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भी डबल से ज्यादा का प्रॉफिट पिछले एक साल में जनरेट करके दिया है। अब इसके पीछे की जो सीक्रेट रेसिपी है वो क्या है? रेसिपी ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट को अच्छा खासा सेव किया है, कंपनीज ने इनोवेशन की है, एआई का यूज भी किया है, साथ ही साथ हमें जो ब्लॉकबस्टर डिमांड देखने को मिली है उससे भी अच्छा खासा एक बूस्ट मिला है। कॉस्ट भी कहीं ना कहीं लोअर हुए हैं, इन्वेंट्री का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है, और रेवेन्यू जिस तरीके से बढ़ा है उसके चलते इन्वेस्टर रिटर्न में और साथ ही साथ प्रॉफिट्स में रिफ्लेक्शन आया है। ओके, तो ये फिलहाल कुछ पॉकेट्स में कमज़ोर नतीजे, कुछ स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। वो लिस्ट एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डिक्सन इसमें शामिल है, जोमेटो शामिल है, अडानी विल्मर का जिक्र कंचन कर रही थी। इनमें से कोई ट्रेड जो आपको भी अच्छा लग रहा है राजेश जी, कि शायद H2 से भी उम्मीद की जाए कि बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो नंबर्स के बारे में अभी चर्चा हो रही थी, सारी कंपनियां अच्छी है, नो डाउट। वेदांता में भी बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है, जोमेटो में भी देखने को मिला है। बट इसमें अगर मुझे इन पांचों में कोई एक चुनना हो या दो चुनना हो, तो मैं समझता हूँ एक तो वेदांता आउट परफॉर्म कर सकता है अभी भी, क्योंकि अगर आप देखो तो मेटल्स की जो चाइना में जिस तरह के स्टिमुलस वगैरह की बातें हो रही है, हाँ हालिया में आज थोड़ी सी दिक्कत है, वो जुदा बात है। बट मीडियम टर्म में जब चाइना की वो जो बातें हो रही है और ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि वो टैरिफ वगैरह लगाएंगे, तो इस हालात में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया हो सकता है, इंडिया की मेटल कंपनियां हो सकती है। तो मुझे लगता है वेदांता एक अच्छा प्ले हो सकता है। और दूसरे अडानी विल्मर हो सकता है, क्योंकि बावजूद इतने स्ट्रॉन्ग ब्रांड उसके होने के, फॉर्च्यून स्टॉक ने कुछ करके नहीं दिया है और वो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। तो ये दो स्टॉक है जो लंबी अवधि में आपको ठीक ठाक पैसे बना के दे सकते हैं। जोमेटो ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, नो डाउट, बट अगर आप वैल्यूएशन देखो तो अब 3 डिजिट की पी में मुझे वहां थोड़ा सा कंफर्ट कम नजर आता है। कोई करेक्शन हो जाए तो उसके बाद एंट्री कर सकते हैं, बट इस वक्त एंट्री लायक तो लगता नहीं है। मीनवाइल एक बार स्टॉक देखते हैं।